हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, यानी चैप्टर था हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और उसी में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो अल्कोहल चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे कि अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो अल्कोहल बना अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं या क्या क्या होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ यहीं से रिएक्शन आपको बहुत सारी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आप इनका रिवीजन करिएगा, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा कि बच्चों, अगर एल्कोहल किसी हाईली ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं एल्कोहल, जिसको हम लोग एल्किल एल्कोहल की बात करेंगे, एल्किल एल्कोहल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो आपको पता हो गया ना कि अगर ये एल्कोहल क्या होगा, व्हेन एल्कोहल रिएक्टेड विद सोडियम metal then form sodium alkoxide and hydrogen gas is also released। हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, ठीक। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा और दो पार्ट है तो ये H2 बनाएगा, ठीक। और ये वाला जो Na है, ये जो सोडियम है, ये उठ करके कहाँ पर आ जाएगा, ये RONA, ठीक, यहाँ पर आ गया। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और सोडियम इसकी जगह पे आ गया। बैलेंसी के लिए 2 यहाँ लगा दिया गया, प्लस कर दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एल्किल एल्कोहल यानी एल्कोहल सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ सोडियम एल्कोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर नोट है। नोट क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद कोल्ड वाइल 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट ऑन हीटिंग, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, तो वो कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करेगा, जबकि 3 डिग्री को हमें हीट करना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन करेगा या गर्म होगा, ठीक। सेकंड आ जाती है कि रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन, ठीक। चलो भाई, हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है हमारा एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब होता है चाहे H2SO4 ले लो, ठीक है, तो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, ठीक। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बना RCOOR, ठीक। मतलब ये R और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा तो ये H2O बना लेगा और ये वाला R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे एसिलेशन, जो कि महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिलेशन की बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें एसिलेशन, तो रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्रस, ठीक। देखो किसी भी एल्किल एल्कोहल में एसिलेशन रिएक्शन आ जाती है, इसमें क्या होगा, कोई भी एनहाइड्रस एसिड होगा, ठीक। यहाँ पर RCOCl ले लिया। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, ये बना रहा एस्टर। पहले वाले में भी एस्टर बना था और यहाँ पर देखो कैसे RCOO और ये वाला R यहाँ पर जुड़ जाएगा जा करके, और इधर क्या हो जाएगा, HCl बनेगा, ठीक है। तो एसिलेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो एस्टर बनेगा बच्चों, ठीक। आगे देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नाट रिएजेंट। अगर हम एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन या एल्कोहल की रिएक्शन बच्चों ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ कराएंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो एल्केन बनेगा। सदैव याद रखना कि अगर एल्कोहल ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन और MgXOR ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक।
तो देखो अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये है हमारा एल्किल अल्कोहल और ये HNO3 जिसको हम लोग लिख रहे हैं HONO2 के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एल्किल नाइट्रेट, ठीक है, क्या बना, एल्किल नाइट्रेट बना और H2O। अगर हम नाइट्रस HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं एल्कोहल की, तो देखो अगर एल्कोहल HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है क्या बच्चों, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड बनना है जिसका फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइड और H2O, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होंगी आपको यहाँ तक। रिएक्शन कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और अगर हम बात करते हैं एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के लिए, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कि रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि Al2O3 कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएजेंट ले लेंगे और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब एल्किल अल्कोहल या एल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है प्राइमरी एमीन। क्या बन गया बच्चों, प्राइमरी एमीन। अब आगे भी देखो ये रिएक्शन होगा, प्राइमरी एमीन एक्सेस ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी एमीन भी क्या करता है, एक्सेस ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये सेकेंडरी एमीन बनाएगा। फिर सेकेंडरी एमीन फिर जो बचा हुआ एक्सेस ऑफ HOH होगा मतलब एल्कोहल होगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये टर्टरी एमीन बनेगा और टर्टरी एमीन ROH यानी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट, क्या बना, टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो देखो पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो एल्किल अल्कोहल होगा वो या एल्कोहल होगा वो अमोनिया के साथ Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनेगा। प्राइमरी एमीन के बाद में कुछ एक्सेस ऑफ एल्कोहल बचेगा जो कि इनके साथ रिएक्शन करके टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। आगे देखो रिएक्शन विद फॉस्फोरस हाइलाइड, फॉस्फोरस हाइलाइड। तो बच्चों देखो फॉस्फोरस हाइलाइड में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये फॉस्फोरस के दो हाइलाइड होते हैं। तो एक्सेस ऑफ एल्कोहल, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये एल्किल क्लोराइड बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। वहीं पर एल्कोहल अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी यहाँ पर एल्किल क्लोराइड POCl3 और HCl बनता है। तो जो मेन प्रोडक्ट इसमें बनना है वो एल्किल क्लोराइड बनना है, कब, जब किसी भी फॉस्फोरस हाइलाइड के साथ में एल्कोहल रिएक्शन करेगा तब, ठीक। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, अगर हम बच्चों एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और पिरीडीन की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पर भी एल्किल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl अलग हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट हमारा एल्किल क्लोराइड होगा। डिहाइड्रेशन की बात करते हैं बच्चों, डिहाइड्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमारे ईथर की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बच्चों इसमें क्या होगा कि जो एल्कोहल होगा वो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जिसमें क्या होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर होगा क्या यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम एल्कोहल को हीट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो आपको दिख रहा होगा ईथर प्लस H2O। ये चीज़ समझ में आई। वहीं पर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करें, है ना, एल्कीन्स में क्या होगा कि यहाँ पर हमने एल्कोहल ले लिया RCH2CH2OH और इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट आ जाएगा और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। बच्चों ये चीज़ बोलो समझ में आई। यहाँ तक अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ये रिएक्शन देखिएगा, ये ऐसे नॉर्मली तो याद नहीं होंगी, इनको 2-4 बार आप जब लिख करके खूब प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार
जब आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड आर कीटोन। ठीक, अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एल्कोहल के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो मिडिल प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हेमी एसिटल, और फिर हेमी एसिटल की रिएक्शन हम किसके साथ, फिर से एल्कोहल, एक्सेस ऑफ एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एसिटल और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कीटोन के साथ कराते हैं तो भी ऐसी सेम रिएक्शन होगी, थोड़ा सा चेंज होगा। डिहाइड्रेशन की बात करते हैं बच्चों। डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो कॉपर, जब हम क्या होगा कि इसमें क्या होगा, कॉपर को हीट करेंगे, है ना। कॉपर को हमने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया, और गर्म करने पर जब हम उसके ऊपर से एल्कोहल की वेपर्स को पास कराएंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर को, सपोज करो ये हमारे पास कॉपर रखा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ऊपर से जब हम वेपर भेजेंगे, किसकी वेपर, एल्कोहल की, ठीक, तो जब एल्कोहल की वेपर भेजेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। ठीक, वहीं पर 2 डिग्री एल्कोहल को अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हॉट, बिल्कुल गर्म कॉपर के ऊपर से वेपर अगर भेजते हैं तो ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखो ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड विच ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर अगर 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल को का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन रिएक्शंस को आप बहुत ही ध्यान से बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके डाउट को ज़रूर पूछिएगा, आपके हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।